गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। आपकी हिंदी रीडर की जो पुस्तक है नव भारती, उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2, जल बैंक। ये एक कहानी है जिससे आपको शिक्षा मिलती है कि जो पानी है वो बहुत ही कीमती चीज़ है बेटा, उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल का पता है आपको कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उसको वैसे ही व्यर्थ कर देंगे तो आने वाले समय में हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो पानी की बचत करनी चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पानी की बचत करनी चाहिए, उसको व्यर्थ में बेकार नहीं करना चाहिए। इसमें एक पात्र होता है इस कहानी में, उसका नाम होता है चिंतामणि। वो एक सपना लेता है इस जल के बारे में ही, पानी के बारे में। क्या सपना लेता है वो इस कहानी को पढ़ के आपको पता चलेगा। तो हम कहानी देखते हैं क्या है। पहले कुछ वर्डिंग दी गई है, इसको रीड करते हैं। यह तो आप सब जानते हैं कि निरंतर पानी के बढ़ते दुरुपयोग से मानव, वनस्पति और बाकी जीवों का जीवन भी संकट में है। क्योंकि जो पानी लगातार कम होता जा रहा है, उसकी वजह से जो मानव है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं और बाकी जीव हैं, उनका जीवन भी संकट में आ गया है। क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो क्यों न मिलजुल कर हम पानी का दुरुपयोग होने से रोकें, पर बिना किसी विलंब के। विलंब होता है देरी के, लेकिन उसके लिए हमें देरी नहीं करनी है। चूँकि मतलब क्योंकि अगर विलंब हुआ, अगर देरी हुई, तो इस पाठ के प्रमुख पात्र चिंतामणि का सपना कहीं हकीकत में न बदल जाए। जो इस पाठ का जो मुख्य पात्र है चिंतामणि, उसको कुछ सपना आया होगा पानी को लेकर, तो वो हकीकत में ना बदल जाए। अब ये देखेंगे कि उसको सपना आया क्या है। ठीक है। एक नगर में चिंतामणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जैसा नाम था वैसा ही स्वभाव था। वह यदि किसी चीज़ में उलझ जाता था तो उसकी चिंता करते करते सपने में खो जाता था। एक दिन वह बैठे बैठे टेलीविज़न पर समाचार देख रहा था। पहली खबर थी पानी की किल्लत होता है किसी चीज़ की कमी। पानी की कमी से लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बस फिर क्या था के बाद जो ये चिन्ह आया है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह। चिंतामणि को पानी की किल्लत के बारे में जानकर चिंता होने लगी और ये चिंता ऐसी बढ़ी कि उस चिंता की गहराई में उसकी आँख लग गई। अब वह सपनों की दुनिया में देखता है कि चप्पे चप्पे पर जल बैंक खुल गए हैं। चप्पे चप्पे मतलब हर जगह पर जल बैंक खुल गए हैं। अगर आपको मोहल्ले वालों से कुछ ज़्यादा पानी मिल गया है तो चिंता की कोई बात नहीं, जाइए और उसे बैंक में जमा कर दीजिए। अगर आपको 10 बाल्टी ज़्यादा पानी मिल गया है तो शुद्धता की जांच के बाद बचा पानी बैंक के लॉकर में आपके नाम से रख दिया जाएगा। यानी कि वो सपना ले रहा है कि अगर किसी को ज़्यादा पानी मिल गया है गलती से, तो वो बैंक में उसको सेव करवा सकता है जाके। बैंक की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी टंकियां हैं। वे सूद भी देते हैं, ब्याज भी देते हैं। वो पानी रखने का, जैसे अगर आप पैसे जमा करते हैं बैंक में तो उसके बदले आपको ब्याज मिलता है, ऐसे ही अगर आप, वो सपना ले रहा है कि अगर आप पानी जमा करते हैं बैंक में तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। सूद बोलते हैं ब्याज को। सावधि जमा योजना में साल भर बाद पानी की 10 बाल्टियों के बदले 12 बाल्टी, जैसे कोई आप पैसे जमा करते हैं तो उसका ब्याज लग के आपको ज़्यादा मिलता है ना, तब जब आप लेते हैं। तो उसी तरह अगर आप 10 बाल्टी पानी जमा करेंगे तो उसके बदले में आपको 12 बाल्टी पानी मिलेगा। सावधि होता है निश्चित समय पर।
सौदा महंगा नहीं है। वैसे भी आजकल जिनके पास पानी है वे पानीदार हो रहे हैं। यह तो आम जनता है जो पानी पानी हो रही है। बिना पानी के पानी पानी होना शर्मिंदा होना होता है। एक झूठ इस मौसम में बहुत चलने लगा है। घर में पानी पर्याप्त है, केवल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को अवसर मिल जाता है झूठ बोलने की, अपनी आदत को भुनाने का। वे हर पड़ोसी से कहते फिरते हैं, नहा धोकर कपड़े बर्तन निपटाने के बाद घर में पीने के लिए भी एक बूंद पानी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जल बैंक आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। यदि सच में पानी की ज़रूरत है तो तुरंत ऋण ले लें। ऋण होता है कर्जा, कर्जे को बोलते हैं ऋण। बस आपका मकान गिरवी रहेगा। गिरवी रखते हैं ना, जैसे सोना गिरवी रखते हैं, उसके बदले में आप पैसे ले सकते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आपका घर गिरवी रहेगा। तुरंत 50,000 लीटर का पानी आपका ऋण मंजूर। आपको हर महीने 5,000 लीटर मूल और 1,000 लीटर सूद भरना होगा। मूल होता है मूलधन और सूद होता है ब्याज। मूल सूद नियमित देंगे तो 10 माह में सिर्फ 60,000 लीटर पानी बैंक को देंगे। हाँ, अगर हर महीने सूद न दिया तो आपके ऋण में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज शुरू। चक्रवृद्धि ब्याज आपने मैथ में पढ़ा होगा। जब ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आपका रिश्तेदार पानी के लिए जूझ रहा है, कहीं कोई 100 लीटर दूर, तो चिंता न करें। आप बैंक के माध्यम से उसे अपना अतिरिक्त जल भेज दें। जैसे पैसे भेजते हैं उसी तरह यहाँ पे पानी का लेन देन हो रहा है। ड्राफ्ट बनवाएंगे तो कोरियर से, वरना एमटी या टीटी भेज सकते हैं। 5,000 लीटर भेजने का खर्च केवल 3 बाल्टी। एक आसान रास्ता और भी है, बैंक ने कई एटीएम सेंटर खोल रखे हैं। एटीएम कार्ड आप अपने रिश्तेदार को दे दें, अपने खाते में पानी जमा करें और वो वहाँ निकाल लेगा। कैसे? सरल है, बटन दबाते ही एटीएम के नल से आदेशानुसार पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं उसी तरह अगर उसमें जल डालेंगे तो वो सपना ले रहा है कि उससे जल निकलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आपके खाते में जमा हो। क्या कहा? खाता खोलना है, जल्दी कीजिए। सादा खाता 2 बाल्टी, चेकबुक वाला खाता 4 बाल्टी। नल कनेक्शन का प्रमाण पत्र, नल का फ़ोटो और लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर। खाता खुला नहीं कि आपकी चारों उंगलियां पानी में। तभी चिंतामणि की आंखें खुल गई और वह सकपकाया सा, मतलब घबराया हुआ सा, सपनों की दुनिया से बाहर आया तो बहुत घबराया हुआ था। अपने मन को शांत करके सबसे पहले उसने उस बात का धन्यवाद दिया कि यह हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। सबसे पहले तो उसने भगवान का शुक्रिया किया कि जो वो सपना देख रहा था वो हकीकत नहीं थी, सिर्फ सपना था। लेकिन चिंतामणि तो चिंतामणि है, चिंता करना वह कैसे छोड़ सकता है। अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि यदि पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो कहीं उसका यह सपना सच न हो जाए। अभी उसकी इस चिंता ने पैर पसारना शुरू किया था कि अचानक उसके कंधे को झटका सा महसूस हुआ। अरे चिंतामणि, अब किस चिंता को अपने जिगर से, अपने हृदय से इस तरह लगाए बैठे हो कि तुम्हें मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। उसके दोस्त रामदयाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर व्यंग्य कसा। व्यंग्य कसना क्या होता है? कमेंट करना, किसी पे ताना मारना। आओ बैठो रामदयाल। दोस्त बैठा ही था कि चिंतामणि ने अपना सपना कह सुनाया और फिर बोला, तो भाई अब मुझे यह चिंता खाए जा रही है कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। ये जो चिन्ह आए हैं ना, तो भाई से पहले और कैसे जाए के बाद, इसको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह।
रामदयाल ने मौका देखते ही चौका मारा और बोला, भाई फिर तो सबसे पहले अपनी कॉलोनी में ही लोगों को जागरूक करना होगा। जागरूक करना होता है सतर्क करना। जब अपने पड़ोसी मणि शंकर जी सुबह सुबह पाइप लगाकर अपनी कार धो रहे होंगे तो चुपचाप जाकर नल बंद कर देंगे। यदि शर्मा जी अपने घर के आसपास ठंडक लाने के लिए पानी को यूं ही बहा रहे होंगे तो उन्हें भी मना करेंगे और साथ में मिसेस शर्मा के हाथ की बनाई चाय की चुस्की का मज़ा भी लेंगे। चिंतामणि जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर बोला, भाई कहते तो तुम ठीक हो। इसी तरह अपनी कॉलोनी में जगह जगह पानी बचाने के तरीके लिखकर चिपका देंगे। उसकी बात को रामदयाल ने आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर भी अगर लोग न माने तो मणि शंकर जी के ऊपर आजमाने वाली युक्ति अपना लेंगे, मतलब उपाय अपना लेंगे। हाँ भाई, किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी, तभी ऐसी समस्याओं का अंत होगा। अब चिंतामणि ने मन ही मन में ठान लिया था कि जब तक पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। अरे यही तो पहचान है हमारे चिंतामणि की। तो इस पूरे जो पाठ से हमने सीखा कि यही सीखा है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमें उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हम बचा सकते हैं जल को हमें बचाना चाहिए। ओके बेटा, इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, वो कल मैं आपके पास सेंड करूँगी। उसके लिए 1 पेज लेफ्ट कर देना और इसके वर्ड मीनिंग आप राइट कर लेना। ओके, थैंक्स।